हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार लेखपाल भर्ती का एक पीछे अभी मुश्किल से 2 दिन 3 दिन पहले लेक्चर मैंने डाला था और आप लोगों ने 10,000 से अधिक बच्चों ने देखा और रिस्पॉन्स दिया। उसमें मैंने एक बात कही थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमसे ऑनलाइन कोर्स में पढ़ना चाहते हैं। इस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। और आप ही लोग के ध्यान में रखकर, आपको कमेंट को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर एक चर्चा करने वाले हैं और कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग के अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का ये हमारा पोस्ट था, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। अब एग्जाम कब तक होगा अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि तैयारी आप पहले से ही करें। तो इसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारी जो टॉपिक है कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें और किससे पढ़ें। एक दूसरी चीज, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार आपके लिए एक गिफ्ट पैक है। समझिए, एक बहुत शानदार ऑफर है। तो ये हम 4 टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और टॉपिक के साथ साथ आप लोग के डिमांड के अनुसार हमने बैच भी स्टार्ट हम कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि बैच स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है जो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए इन टॉपिकों पे हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, ये सारी चीजें जानकारी आपको पिछले लेक्चर में दे दी गई है। आइए हम सबसे पहले उसी पे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार लेखपाल भर्ती, इसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। और जो ये बैच स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी माध्यम के लिए। और इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट और टैक्सेशन। फी हमने रखा है क्योंकि मैं डायरेक्ट फी की चर्चा कर रहा है। कोर्स फी हमारा रखा गया था 2,000 रुपया, लेकिन इसको काट कर 799 रुपया किया गया है ओनली। ठीक है, लेकिन इस पर भी मैं एक ऑफर देने वाला हूं क्योंकि कोर्स का डिमांड आप लोग की है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा है, तो इसके लिए मैं कुछ और इस पर ऑफ किया हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे स्टार्टिंग केवल 50 स्टूडेंट के लिए, 50 बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले चाह रहा हूं आपको पहले मैं बता दूं, तब बाकी चर्चाएं बाद में चलेंगी। ये 50 बच्चों के लिए 50% और डिस्काउंट किया गया है और वह आपको रखा गया है 399 में। मतलब कोर्स का रियल फीस हमारा 2000 है, लेकिन 799 में आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ बच्चे आ जाए उसके लिए केवल 50 स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। ठीक है ना, देखिएगा भाई, केवल 50 बच्चों के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है। अब दूसरी चीज, इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। किस पर? प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां पर आप सर्च करेंगे BR कॉमर्स। BR कॉमर्स सर्च करेंगे, रेड कलर का बना हुआ एक लोगो आएगा, ऐसे लिखा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करते ही ये हमारा फीचर दिख जाएगा कोर्स का। उस पर बेधड़क आप क्लिक करिएगा। स्टार्टिंग की भले प्राइस दिखाएगा 799, लेकिन स्टार्टिंग के 399 ही चार्ज किया। आप समझिए कि आज के जमाने में 399 रुपया क्या होता है। उस 399 में आप पूरा अकाउंट पढ़ेंगे और पूरा टैक्सेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यही मैं पढ़ाऊंगा और केवल हिंदी माध्यम में, केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से है। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे हैं। अब सोच रहे होंगे कि इसमें मैं कोर्स में दूंगा क्या? भाई इस हमारे कोर्स का जो फीचर्स होगा वो उसमें होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। क्या होगा? रिकॉर्डेड लेक्चर। अभी स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड ही चलेगा, बाद में बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। और चैप्टर वाइज नोट्स।
चैप्टर वाइज नोट्स का मतलब अलग से नोट्स नहीं, मैंने जो बोर्ड पर पढ़ाया है वह नोट्स, बोर्ड नोट यहां इसीलिए लिख दिए हमने। मॉक टेस्ट मतलब आपका इन दोनों टॉपिक का, अकाउंट और टैक्सेशन का मॉक टेस्ट देंगे, भरपूर मात्रा में देंगे। आप रेगुलर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और लास्ट में जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो 3 प्रैक्टिस सेट देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि उसको प्रैक्टिस कर लें और अपना वैल्यूएशन कर लें कि भाई हम कितना पानी में है, कितना तैयारी किए हैं, कितना नहीं किए। ठीक ना। फी ध्यान दीजिएगा, इतना नॉर्मल रखा गया है कि उस पर किसी को भी प्रेशर नहीं हुआ। वो समझिए कि आपको पढ़ने का एक छोटा सा गुरु दक्षिणा, ताकि जानते हैं फ्री में पढ़ना लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन 10 ही रुपया दे, 100 ही रुपया दे, यदि दे के यदि पढ़ते हैं किसी को, तो समझिए कि उसकी अहमियत, उसकी कीमत समझते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल, क्योंकि वैसे यही नहीं, मेरे जितने भी कोर्स हैं समझिए कि मैक्सिमम जो फीस होगा 999 से किसी का अधिक रहता ही नहीं, उससे कम ही रहता है। मैं मिनिमम से मिनिमम पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, ताकि एक थोड़ा बहुत जो खर्च रहते हैं वो मेंटेन बस इसका हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी मैं टीचर हूँ, लगभग 19-20 सालों से मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में तो 4-5 साल से हुआ, तो हमको उसका टेंशन नहीं है। ठीक ना। बस ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़ ले। मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता, हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी आप टॉपिक सर्च करके देखिएगा जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि कॉमर्स ही मैं पढ़ाता हूँ, कॉमर्स के अलावा मुझे नहीं कुछ आता, इसलिए आप सर्च करके देखिएगा। यदि कंटेंट समझ में आता है तो कोई बात ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि इस कोर्स में भी मेरा एक वीडियो लेक्चर फ्री होगा, जो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। आइए अब मुद्दे पे बात करते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बात जानकारी देना चाह रहे थे कि जब आप एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो वहां पे आपको, केवल डाउनलोड कर रहे हैं तो चैट का ऑप्शन खुल जाएगा। चैट का ऑप्शन का मतलब है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, साइड में चैट लिखा होगा, और चैट पर आप कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन हमको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको हो सकता है तुरंत ना मिले, थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आप हमारा कोर्स में अर्थात ऐप में हमारा कोर्स परचेस कर लेते हैं, कोर्स क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो वहां आपके जो चैट के ऑप्शन हैं वो आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपका ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा और एक सिंगल चैट का। ग्रुप चैट का मतलब है कि कितने स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं वो सब आपस में एक दूसरे से चैट में बात कर सकते हैं, और सिंगल वाला में पर्सनल मेरा होगा, जो मुझसे केवल बात करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। रह गई बात कोर्स की वैलिडिटी, तो एग्जाम होने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। वैसे नॉर्मली मैं 6 महीने की वैलिडिटी दूंगा, लेकिन यदि एग्जाम एक्सटेंड होता है तो आपकी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम टॉपिक पे बात करें कि भाई इसमें मैंने लिखा है कैसे पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, कैसे पढ़ने का मतलब यह है, पढ़ने के तरीका सिर्फ 2 है। पहला कि एक ऑनलाइन मोड में और एक ऑफलाइन मोड में, उसको भी थोड़ी देर हटा दीजिए। कोई भी चीज की तैयारी जब की जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस सिलेबस को निकालें जो इस स्पेसिफिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि यदि हम सोचेंगे कि सारा नॉलेज ले लें तब एग्जाम में बैठें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप उस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस में पूछा जा रहा है, जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया गया है, केवल उसी टॉपिक को पढ़ें, और एक बार नहीं कई कई बार पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से हट के पढ़ने से कोई फायदा नहीं। कोई भी कंपटीशन निकालिए, उसका एक अपना पैटर्न, अपना एक सिलेबस, अपना एक स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दूसरी चीज ये भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि हम कैसे तैयारी करें। भाई सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि सेल्फ स्टडी करना, सबसे बेस्ट, क्योंकि सभी लोग ग्रेजुएट होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वही चीज कंपटीशन में फिर आता है जो हम ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या आगे की पढ़ाई पढ़े हैं। यदि अच्छे से वहां पे ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो भाई सेल्फ स्टडी द बेस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पढ़ाई लंबे समय तक छूट जाती है, तो उनके लिए तो बेहतर है किसी ट्यूटर का सहारा लेना। अब कहां से पढ़ें, तो ट्यूटर का सहारा लेने का मतलब है कि ऑनलाइन मोड में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं,
मैं ये रिकमेंड करूंगा, कोई जरूरी नहीं कि मुझसे पढ़ें आप सर्च करिए कि कॉमर्स कौन कौन लोग पढ़ाते हैं, जो अच्छा पढ़ाए, जो आपकी बात को समझे, आप उसकी बात को समझें, जिसका कंटेंट अच्छा लगे, जिससे लगे कि ये हमारे गुरु होने के नाते इनसे पढ़ना मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप उन्हीं से पढ़िए। ठीक है, क्या पढ़ें? तो भाई क्या पढ़े, क्या आपका सिलेबस में जो दिया है वही पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, लेकिन उसी को पढ़िए, क्योंकि हर बार पढ़ेंगे तो कुछ नया मिलेगा। किससे पढ़ें? तो भाई किससे पढ़ें क्या, अब दो ऑप्शन अभी मैंने बताया, तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। अब यहां पे किससे पढ़ने का एक और लॉजिक निकल के आता है कि जिस बुक से आप पढ़ते हैं वो बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए, अच्छी बुक होनी चाहिए, उसकी सेपरेट, मैंने ये नहीं कि मार्केट से पतली पतली गाइड ले लिया बस सोच रहे हो कंपटीशन निकल लेना। वो गाइड एग्जाम टाइम में काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो फायदा नहीं करेगा, बहुत फायदा करेगा, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज ऑथेंटिक बुक से ही आएगी, क्योंकि वहां जो चीजें मिलेंगी वो एकदम सही मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी और सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी। तो इन टॉपिकों पे आप ध्यान में रखिएगा, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। दूसरी चीज की नौकरी छोटी है, मगर नौकरी नौकरी होती है, इसलिए आप पहले मैं चाहूंगा कि छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी नौकरी एक पा लीजिए, क्योंकि नौकरी पाने के बाद से जो सुकून मिलता है, जो राहत मिलता है, मैं किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहूंगा, इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, एक समाज में स्टेटस मिलता है। इसलिए आप स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, कोई जरूरी नहीं है कि लेखपाल आप बनिए, लेखपाल भी बन सकते हैं। इसी से रिलेटेड अभी बीपीसीएल का आया था, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का आया था, टीआर 4 आने वाला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी आएगी, किसी भी स्टेट से आएगी, तैयारी रहेगी तो आप कहीं भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं। तो भाई मेरा बस बताना इतना ही था कि आपके डिमांड के अनुसार, इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दिया ताकि आप जान लें, और आपने बहुत सारा कमेंट किया, इसके लिए भाई ढेर सारी आपको शुभकामना, बधाइयाँ, कि ताकि आप चाहते हैं कि मैं कोर्स के लेके आऊं, तो मैं कोर्स के लेके आया और आप लोगों के लिए ये लेक्चर बनाया। जो बच्चे इच्छुक हों, हमसे पढ़ना चाहते हों, वो कोर्स हमारा ले सकते हैं, ठीक ना। एक जानकारी और देना चाह रहे हैं, कोर्स में आपके जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका अकाउंट, सेकंड आपका टैक्स, तीसरा है आपका जर्नल अवेयरनेस, फिर अगला है आपका कंप्यूटर, और तीसरा है पंचायती राज। यही है, आपको बस हमसे इतना ही पढ़ना है। ये बाकी आप कोई भी मार्केट से बुक लेके पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री पढ़ाने वाले लोग हैं, एक नहीं सारे कंपटीशन में ये पूछता है, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई सेपरेट बैच ले, मेरा मानना नहीं है, लेकिन आप ये जो है यही मेरिट बनाएगा, यही आपका डिपेंड बनाएगा, क्योंकि ये तो लगभग सभी लोग पढ़ रहे होंगे, और वैसे भी मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं कॉमर्स ही की टीचर हूँ, कॉमर्स ही पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये चीज पढ़िएगा तो प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, एक और चीज है, ये सोच रहे होंगे बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई ये लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि आपका बैच 7 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी डेली ध्यान दीजिएगा, डेली केवल एक लेक्चर जाएगा, वो 8 PM पर जाएगा, और वो किसका जाएगा, अकाउंट का। कुछ बच्चे हो जाएंगे तब मैं 2 लेक्चर, मान लीजिएगा 7 तारीख से शुरू हो रहा है तो 10-12 दिन बाद मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, एक इनकम टैक्स का और एक अकाउंट का, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ज्यादा पढ़ाने का क्या मतलब है, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, मैं अपना कंटेंट बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था आप लोग को। आप लोग जो इच्छुक हो ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय, फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो में।